Hello class 7th student. Today I am going to start new chapter of science, that is fiber to fabric. And meaning of fiber is strand, filament, or we can say in Hindi रेशा और तंतु. And fabric, meaning of fabric is cloth, or we can say कपड़ा in Hindi. So let's start the chapter. तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. तो 6th क्लास में आपने पढ़ा था कुछ फाइबर्स के बारे में जो कि हमको प्लांट से प्राप्त होते हैं, लाइक जूट एंड कॉटन एक्सेट्रा. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. और ये भी पढ़ा था आपने, और वूल जो ऊन है और सिल्क जो है, सिल्क का जो फाइबर है वो हमको एनिमल से मिलता है. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ सीप और याक. जो वूल है, जो ऊन है, हमको प्राप्त होता है किससे? सीप और याक के हेयर से. एंड हेयर वी कैन से द हेयर ऑफ सीप एंड याक, वी कैन से दैट फ्लीस. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ. जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से आता है? वो मिलता है हमको सिल्क मोथ जो है उसके कोकून से. जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, जो मलबरी की जो लीव्स होती हैं सहतूत की, उनमें जो सिल्क वॉर्म है वो पाया जाता है. तो उसके सिल्क मोथ के कोकून से ये सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं. तो डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स. तो क्या आपको पता है कि सीप की बॉडी का कौन से पार्ट से हमको जो है फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स. तो क्या आपको इसकी जानकारी है कि कैसे जो फाइबर्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वूलन यार्न में. एंड जो कि हम मार्केट से लाते हैं उस वूलन यार्न को क्या करने के लिए? स्वेटर्स को बिनने के लिए. क्या आपको पता है इसके बारे में? तो वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. तो क्या आपको कोई आइडिया है कैसे जो सिल्क फाइबर है उससे सिल्क बनाई जाती है? विच इज़ वोवन इनटू साड़ी, जिसको बुन के साड़ी बनाई जाती है. तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर जो है हमारे मिले हमको. तो नेक्स्ट इज़ एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वूल और सिल्क के हैं, आपके एनिमल फाइबर्स हैं. तो वूल और सिल्क जो है एनिमल फाइबर हैं जो कि हमको एनिमल से ऑब्टेन होते हैं. सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है. वूल सीप, याक, इनसे ऑब्टेन हम करते हैं. तो अबाउट द वूल वी विल स्टडी. वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. जो ऊन है वो कहाँ से आता है? उसको हम प्राप्त करते हैं सीप से, भेड़ से, गोट है, याक है और कुछ अदर एनिमल्स हैं जिससे हमें ऊन जो है प्राप्त होता है. तो दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी. तो जो ये वूल जिनसे हमें प्राप्त होता है, तो ये जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. तो क्या आप जानते हैं क्यों इन एनिमल्स के ऊपर एक थिक कोटिंग होती है हेयर की? एज यू कैन सी इन दिस फिगर, हेयर इज अ सीप on which the body of the sheep is covered with the hair. That is a thick coating of the hair on its body. तो hair trap a lot of air. जो बाल होते हैं इनके वो बहुत सारे एयर को जो है ट्रैप करते हैं. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो एयर है वो क्या होती है? हीट की पुअर कंडक्टर होती है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. तो जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो जो बाल होते हैं इनके, तो इन एनिमल्स को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं. वूल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. तो जो ऊन है हमको प्राप्त होता है कहाँ से? इन हेयरी फाइबर्स से. तो इन जो इसकी बॉडी में जो हेयर होते हैं इसी से हम जो ऊन है उसको प्राप्त करते हैं. नाउ एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. देखिए, फील कीजिए हेयर को, अपनी बॉडी के जो अपने ऊपर जो हेयर होते हैं बॉडी में, एंड आर्म्स, और अपने आर्म्स में जो हेयर है, एंड दोज ऑन योर हेड, और आपके जो हेड में, अपने सर में जो बाल हैं उनको, और आपकी जो बॉडी में जो बाल हैं उनको आप फील कीजिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. तो क्या आपको कोई डिफरेंस फील होगा? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. तो कौन से बाल जो है रूखे या कड़े से होते हैं और कौन से बाल सॉफ्ट होंगे? लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ सीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस. तो हमारी तरह ही जो सीप है उनकी जो हेयरी स्किन होती है उसमें 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी में उसका फ्लीस बनाते हैं. फर्स्ट द कोर्स ब्रीड हेयर एंड
द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो जो पहला है वो है उनकी जो दाढ़ी के रूखे से कड़े से बाल होते हैं, एंड द फाइन जो सॉफ्ट हेयर होते हैं जो क्लोज होते हैं उनकी स्किन के, वो बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं जिनसे कि फाइबर बनाया जाता है। तो फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होते हैं, बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं, वो जो हेयर है उनसे ही वूल बनाया जाता है, वूल का जो फाइबर है वो बनाया जाता है। तो सम ब्रीड्स ऑफ सीप पजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो कुछ नस्लें ऐसी होती हैं सीप की, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं सीप की जो जिनकी बॉडी में केवल फाइन हेयर, फाइन सॉफ्ट हेयर जो है वो पाए जाते हैं। तो देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उनके जो पेरेंट्स उनको चूज़ किया जाता है, तो ऐसी जो ब्रीड होती है, ऐसी नस्लें चूज़ की जाती हैं सीप की, ताकि जो ऐसे बच्चों को जन्म दें जो कि जिनके जो बाल हैं वो सॉफ्ट हेयर हों, सॉफ्ट अंडर हेयर हों, ताकि उनसे जो वूल फाइबर है वो ऑब्टेन हम कर सकें। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जो ऐसी प्रोसेस है इनको सेलेक्ट करने की, पेरेंट्स को उनके जो स्पेशल कैरेक्टर के पेरेंट्स को सिलेक्ट करने की, जिनसे हम जो सॉफ्ट हेयर मींस वूल ऑब्टेन करने के लिए जो सॉफ्ट हेयर हमको चाहिए होते हैं, ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है इज़ नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल दैट यील्ड वूल। अब ऐसे एनिमल्स जिनसे वूल प्राप्त होता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो बहुत सारी नस्लें होती हैं सीप की जो हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं। इन टेबल 3.1 यू कैन सी। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Yes. तो जबकि फ्लीस ही जो सीप का जो फ्लीस है वो ही केवल ओनली सोर्स नहीं है वूल का, केवल जो सीप के जो हेयर है वही केवल सोर्स नहीं है वूल का। यद्यपि जो वूल है, वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। जो कॉमनली हमको मार्केट में मिलता है जो ऊन, इस सीप वूल, वो जो है वो सीप का ही वूल है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक का जो वूल है वो कहाँ पाया जाता है? तिब्बत और लद्दाख में, क्योंकि जो याक है वो कोल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। जो मोहेर है वो कहाँ से प्राप्त होता है? अंगोरा गोट से। मोहेर जो है अंगोरा गोट से प्राप्त होने वाला यार्न है, एंड दैट इज़ फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो कि हिली रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में। तो वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल है वो केवल सीप के ही या याक के ही हेयर से नहीं पाया जाता, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। ये बकरी के बालों से भी हम प्राप्त करते हैं वूल को। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। तो जो फर होता है कश्मीरी गोट का, दैट इज़ सॉफ्ट, जिससे कि यार्न बनाया जाता है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल। तो इससे जो है फाइन सॉल, जो बहुत ही सॉफ्ट सॉल बनाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पश्मीना सॉल्स। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। तो जो हेयर होते हैं कैमल्स की बॉडी में, इनका भी यूज़ किया जाता है एज अ वूल, ऊन के रूप में इनका भी यूज़ किया जाता है। दैट यू कैन सी इन 3.5 द कैमल्स, दिस इज़ द कैमल, एंड इसकी बॉडी में जो सॉफ्ट हेयर होते हैं इसका भी यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। लैमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। जो लैमा अल्पाका है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी वूल, जो वूल है वो प्राप्त होता है। दैट यू कैन सी इन फिगर 3.6 एंड 3.7। दीज आर दी लामा एंड अल्पाका। तो इनकी जो बॉडी में जो हेयर है इनसे भी हम वूल प्राप्त करते हैं। नाउ एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। तो ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए जिनके हेयर का यूज़ ऊन बनाने में किया जाता है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए।
If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. तो अगर आपको नहीं मिल पाती पिक्चर तो आप क्या कीजिए, उनको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं. वूल यील्डिंग एनिमल्स लाइक द अंगोरा गोट, goat and camel. You can see the camel and other animals like yak, llama and alpaca. These are the animals. You can draw this in your notebook or scrapbook. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. तो पता लगाइए जो यूज़ किए जाते हैं सीप, गोट और कैमल एंड याक को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसका पता लगाइए. ना ऑल्सो अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, और जो हमारे देश के अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या कहा जाता है इनको. नाउ एक्टिविटी 3.3 प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. देखिए जो इंडिया का जो मैप है और वर्ल्ड का जो मैप है, तो इंडिया के और वर्ल्ड की जो मैप है उनको मार्केट से आप लोग खरीद के लाएं. फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल. और पता लगाइए और मार्क कीजिए उन प्लेसेस को मैप में जहाँ के आप एनिमल्स, वो एनिमल आपको जहाँ मिलते हैं जिनसे वूल हम प्राप्त करते हैं, जो वूल प्रोवाइड हमको करते हैं, उन एनिमल्स को जहाँ जिन प्लेसेस में वो पाए जाते हैं उनको मार्क करें आप उस मैप पर, इंडिया के वर्ल्ड के. तो यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. और अलग अलग कलर का यूज़ कीजिए जो उनकी लोकेशन है उसको डिनोट करने के लिए, और डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स जो है जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनको लोकेट करने के लिए अलग अलग कलर का यूज़ कीजिए. From fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. तो उनके वूल को प्राप्त करने के लिए जो सीप है उनको पाला जाता है. Their hair is cut and processed into wool. और उनके बालों को काटा जाता है और एक लंबी प्रोसेस के बाद उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है. तो लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अब उसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा लर्न करते हैं. तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप. देखिए सीप को पालना और उनकी जो नस्ल है उसके बारे में. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. So you can see shepherd taking these herds of sheep for grazing. तो अगर आप ट्रैवल करें कभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात के प्लेन्स में अगर आप जाएं तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो शेफर्ड होते हैं, जो भेड़ पालने वाले जो लोग होते हैं, तो जो भेड़ों का जो बहुत बड़ा बड़ा झुंड होता है उनको ले जाते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, चराने के लिए. तो सीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स. जो सीप्स होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, मीन्स जो है वो डिपेंड करते हैं, वो जो खाना जो खाते हैं वो क्या होती है, ग्रास होती है, और जो पत्ते होते हैं उनको खाते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप, रेयरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स. And what are the oil cakes? Material left after taking out oil from seeds. मतलब ये सीड्स से जो ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है वेस्ट, दैट इज़ ऑयल केक्स. एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है जो सीप हैं उन सबको उनको दी जाती है खाने के लिए. जैसे पल्सेज है, मिक्सचर जो दाल है उनका मिक्सचर, या कॉर्न जो ज्वार है, और जो ऑयल केक्स हैं, इन सब का मिक्सचर जो है उनको दिया जाता है. इन विंटर सीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. और जाड़ों में जो सीप्स हैं उनको अंदर ही रखा जाता है और उनको जो लीव्स हैं और ग्रेन्स हैं और ड्राई फॉडर, सूखा चारा जो है उनको दिया जाता है. सीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. तो जो भेड़ें हैं उनका जो पालन है हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में किया जाता है
Table 3.1 gives the name of some breed of sheep reared in our country for producing wool. तो जो 3.1 टेबल है उसमें कुछ सीप की कुछ नस्लों के नाम दिए हुए हैं जिनकी रेयरिंग हमारे देश में होती है उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनको पैदा करने के लिए. लाइक इन दिस टेबल यू कैन सी सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप. नेम ऑफ ब्रीड इज़ लोही एंड क्वालिटी ऑफ वूल इज़ गुड क्वालिटी वूल. इससे अच्छी क्वालिटी का वूल प्राप्त होता है एंड इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब. नेक्स्ट इज़ रामपुर बुसैर and the quality of wool that found brown fleece and they are found Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. Next is Nali and quality of wool carpet wool. जो कारपेट बनाई जाती है उनका वूल जो है इस ब्रीड से पाया जाता है एंड they are found in Rajasthan and Haryana and also Punjab. Next Bhakarwal and quality of wool for woolen shawl and it is found in Jammu and Kashmir. Next is Marwadi. Marwadi is the quality of wool coarse wool and it is found in Gujarat. Next is Patanwadi and quality of wool for hosiery and it is found in Gujarat. The quality and texture of fiber obtained from them इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. अब जो टेक्सचर ऑफ फाइबर है और क्वालिटी ऑफ फाइबर है जो इससे प्राप्त किया जाता है वो भी इस इंडिकेशन है इस टेबल में. क्वालिटी ऑफ वूल एंड स्टेट वेयर इट फाउंड दैट इज ऑल्सो गिवन. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वान्टिटीज़. तो सीप की जो कुछ नस्लें होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर थिक कोटिंग होती है हेयर की जो कि अच्छी क्वालिटी का वूल जो है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोवाइड करते हैं. एज मैंशनड अर्लियर दीज सीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड विथ वन पेरेंट बीइंग अ सीप ऑफ गुड ब्रीड. अब पहले इसको मेंशन कर दिया गया है जो ये इनको सेलेक्ट किया जाता है इनके पेरेंट्स को ताकि जो उनकी ऑफस्प्रिंग है उनकी जो नस्लें हैं वो अच्छी हों और अच्छी क्वालिटी का जो फाइन वूल है वो हमें प्रोवाइड करें क्योंकि ये सेलेक्टिवली ब्रीड है. ये सीप उनको उनकी अच्छी नस्ल अच्छी ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है. Once their reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is saved off for getting wool. एक बार जब सीप की रेयरिंग हो जाती है अच्छी ग्रोथ उनकी बॉडी के ऊपर तो हेयर जो है उनके जो बाल होते हैं उनको उनकी बॉडी से उतार दिया जाता है मीन्स सेव ऑफ कर दिया जाता है उनकी सेविंग कर दी जाती है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो.